बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 प्रथम भाग। तेजस्वी यादव जी के एक कथन में बिहार को जंगल राज से बचाने की ताकत है। जिस प्रकार से देश की ओर से युद्ध लड़ते समय किसी सैनिक के सामने एक ही लक्ष्य होता है, शत्रु पर विजय पाना, उसी प्रकार से चुनाव के समय मतदाताओं का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ऐसी सरकार बनवाना जो बिना किसी भेदभाव के समस्त जनता के हित में काम करने वाली हो, किसी संप्रदाय विशेष का तुष्टीकरण करने वाली न हो। अच्छी सरकार बनवाने एवं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रत्येक मतदाता को मतदान अवश्य करना चाहिए। लालू यादव जी व राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री काल में बिहार की कैसी खराब हालत हो गई थी, उसे याद कीजिए। युवा मतदाताओं को अपने बुजुर्गों से इसकी जानकारी कर लेनी चाहिए। लालू यादव जी चारा घोटाले में सज़ा पूरी कर चुके हैं, लेकिन रेल मंत्री रहते हुए इनके द्वारा किए गए और कराए गए भ्रष्टाचार के मुकदमे में लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी को आरोपी बनाया गया है। माता पिता के गुण व अवगुण उनकी संतान में भी पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव जी ने स्वयं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है। 4 जून 2023 को भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिर गया था। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री व पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव जी ने इस पर कहा था कि गंभीर खामियों के कारण पुल को नियोजित तरीके से गिराया गया है। पिछले साल इस पुल का एक हिस्सा गिरने के बाद IIT रुड़की से इसका अध्ययन कराया गया था। उसकी रिपोर्ट अभी आनी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मेरे द्वारा मांगी गई सूचना के उत्तर में IIT रुड़की ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के पत्र द्वारा बताया था कि इस पुल की अध्ययन रिपोर्ट 22 जून 2022 को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को सौंप दी गई थी। तेजस्वी यादव जी ने पुल की रिपोर्ट के बारे में सफ़ेद झूठ बोला था। जिस प्रकार से खिचड़ी का एक दाना खाने से उसके स्वाद का पता चल जाता है, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव जी के एक सफ़ेद झूठ से आसानी से यह समझा जा सकता है कि अगर यह बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो जंगल राज लौटने की आशंका से वे उद्योगपति जो बिहार में उद्योग धंधे लगाने की योजना बना रहे हैं, डर जाएंगे और अपना उद्योग बिहार में न लगाकर किसी दूसरे प्रदेश में लगा लेंगे। बिहार के विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसमें बैक गियर लग जाएगा और वह पीछे हटने लगेगी। युवाओं के लिए यह बहुत हानिकारक होगा। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां कई ऐसे वादे भी कर देती हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकती हैं। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का इनका वादा बिल्कुल खोखला है। कोई भी राज्य सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर सकती। तेजस्वी यादव जी के सफ़ेद झूठ से सबक लेकर इनके एक भी चुनावी वादे पर विश्वास करने की गलती न करें। तेजस्वी यादव जी ने यह भी कहा था कि सत्ता में आने पर वक्फ कानून को कान में फेंक देंगे। वोटों की खातिर सांप्रदायिक तुष्टीकरण की बात करने वाला राष्ट्रीय जनता दल सर्व समाज का भला नहीं कर सकता। बिहार तथा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भाव समझें। केवल अपनी जाति या संप्रदाय के बारे में न सोचें। अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। जंगल राज से बिहार की रक्षा करें। यदि इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने की गलती कर बैठे तो इसका नुकसान आपको ही नहीं
आपकी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। देश हित को पीछे छोड़कर वोटों के लिए घुसपैठियों से प्यार करने वालों को मतदान करते समय उचित दंड दें। राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का विचार मन में न आने दें। यह चुनाव पहले जैसे चुनावों की तरह नहीं होगा, बल्कि इसका बिहार तथा देश की दशा व दिशा पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपको जो कुछ भी याद दिलाया जा रहा है उसे तर्क की कसौटी पर कसें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, स्वयं जागरूक बने तथा भटके हुए मतदाताओं को भी जागरूक करने की कोशिश करें। नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास की गाड़ी को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। प्रत्येक क्षेत्र में सुधार करके उद्योगपतियों में बिहार के प्रति विश्वास पैदा किया है। एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने पर उद्योगपति अधिक से अधिक उद्योग बिहार में लगाएंगे, जिससे युवाओं को रोज़गार के मामले में बहुत लाभ होगा। जिस प्रकार से 5 पांडवों ने धर्म तथा सत्य पर अडिग रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा था और विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार से एनडीए में शामिल 5 दल देश प्रथम की भावना पर अडिग रहते हुए सर्व समाज के हित तथा उत्थान के लिए चुनाव मैदान में हैं। बिहार एवं देश के हित में एनडीए के पक्ष में मतदान करके एनडीए की सरकार बनवाएं और अपने मतदान पर गर्व महसूस करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचाने की कृपा करें।